न बच्चा न बीवी, हमारे घर पे हो कभी भी। ओ हेलो, ये हमारी फैमिली शो में कैसे ऊट पटांग इशारे कर रहे हो तुम? अबे ओ खजूर, हम हमारा ऊंट पाक कर रहा था। एक सेकंड, हमें तो कोई ऊंट नजर नहीं आ रहा। इस शो में तुम्हारा एक्टिंग नजर आता है? नहीं आता? फिर भी तुम एक्टर होती ना, ऐसे हमारा भी ऊंट होती। बात करते। पीछे हो जाओ। ये क्या कर रहे तुम? हम भी अपना जीप पार्क करती। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारा जीप का हेडलाइट बहुत मस्त होती। हमको भी तुम्हारे ऊंट का आंख बड़ा पसंद आती। हम एक सलाह दे, इन दोनों का रिश्ता करा के ऊंट गाड़ी क्यों नहीं बना लेते? अरे क्या बात है, क्या बात है। अरे ये ऊंट तो पेट से। वाह वाह, इधर आओ। ये ऊंट पटांग हरकत तुम किसके साथ की? इंस्पेक्टर साहब, ये शेख कुछ भी बोले जा रहा है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मैं तुमसे नाराज हूँ। मेरे को बताया कि नहीं तुम पापा बनने वाले हो। बच्चे का नाम मैं ही रखूंगा। अरे सर, आप नाम रख लीजिएगा, आप पाल भी लीजिएगा बच्चे को। पहले शेख को निकालिए, यही कब्जा करने आया है मोहल्ले को। तुम हमारा ऊंट से दूर रहना, मैं बता रहे। कहीं तुमको मुंह में पकड़ लिए ना, फिर लोग बोलेगा वो देखो ऊंट के मुंह में जीरा। बात करते। तुमको मालूम है हमारा ये जो ऊंट है, ये उस तरफ मुंह करके क्यों बैठा है? क्यों बैठा है? क्योंकि सामने उसका कुल देवी है। ओए, और मेरी बात कान खोल के सुनो। ओए, कबीर का बच्ची। कबीर का नहीं, हरभजन सिंह का। कबीर सिंह मेरे चाचा जी हैं। जैसे कबीर सिंह जो है मेरे चाचा जी की लाइफ में बनी है, वो ड्रिंक एंड ड्राइव केस में अंदर हो गए, तो शाहिद कपूर को ले लिए। इतनी सी बात है। अच्छा, क्या काश मुझे कबीर सिंह जैसा बंदा मिला होता। बुरी, तू मेरी बंदी है। मैंने कबीर सिंह कहा, फकीर सिंह नहीं। अरे ओ जाहिलो, अपनी लव स्टोरी बंद करो यहाँ पे। इंस्पेक्टर साहब अपना काम कीजिए ना यार। ओए शेख, बोलो। ओए, मैं थोड़ा ज्यादा लाउड हो गया था। मेरे को आइडिया नहीं लगा, सॉरी। आराम से बात करते हैं। इतना ठीक है? हाँ। क्या नाम है आपका शेख साहब? अल खुखाइला फुखा मैं रास्ते से जा रहा था, बेलपुरी कर रहा था। खालिद चौरसिया। चौरसिया शेख कैसे हो सकते हैं? अच्छा, तुम्हारा इधर बनाना शेक हो सकता है, तुम्हारा स्ट्रॉबेरी शेक हो सकता है, चौरसिया शेक नहीं हो सकते। हमको छोटा मोटा आदमी मत समझना, मालूम है बड़े बड़े लोग कम बड़ा आदमी बना। और अगर तुमको बड़ा आदमी बनना है तो आओ दुबई में, हमको फोन करो। सच्ची में, न बच्चा न बीबी, हमारे घर पे आओ कभी भी। साथ में बैठ के देखेगा हम टीवी। अरे इंस्पेक्टर साहब, खुल्लम खुल्ला आदमी हमें छेड़ रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। शुक्र करो तुम्हें कोई छेड़ रहा है। जो तेरे जैसे आदमी को देख के लोग वैसे ही बोल देते हैं, भाई साहब टॉयलेट इधर है। तुम्हें नमस्ते नमस्ते। अरे अर्चना जी नमस्ते। हाय अर्चना मैम। हाय। बुरी जी हाय। नहीं 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 नहीं, बुरी इसकी हाय मत लेना, ये गरीबों की हाय ना बहुत लगती है। और ऐसे जीजे की सलाह भी नहीं लेना। अपनी बीवी के बारे में इमोशनल बातें बताकर ना साली को हक कर लेते हैं। देखो यार, हम ना गरीबों के मुंह ही नहीं लगते। और ढाबे के मालिक को तुम गरीब कह रहे हो? तुम भी तो 3 कटोरी 4 चम्मच और 5 ढक्कन को ढाबा कह रहे हो। ओए, हेलो, ढक्कन 6 है मेरे पास। सॉरी चंदू, तुम्हें इंक्लूड नहीं किया।
पूरी ढक्कन कोई छोटी चीज नहीं होती। तुम्हें पता है अगर ढक्कन ना हो तो कुकर की सीटी नहीं बजेगी। अगर ढक्कन ना हो तो आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलो फिस की आवाज नहीं निकलेगी। अगर ढक्कन नहीं होता तो अक्षय कुमार लात मारकर ढक्कन चैलेंज किसके साथ खेलता? वाह 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 वाह, ढक्कनों का ब्रांड एम्बेसडर। किसी बोतल में जाके फिट क्यों नहीं हो जाते तुम? ढक्कनू चंद कहीं का। वैसे अर्चना जी, जी देखिए इस मोहल्ले का मालिक होने के नाते हमने फैसला किया है क्या? कि हम मोहल्ले का डेवलपमेंट करेंगे। ओहो, यहाँ very पर good. जो कुछ भी पुराना है ना, वो सब हटा के हम नया लेकर आएंगे, कुछ नया। ये मोहल्ला हमारा है और हम हैं इस मोहल्ले के बच्चा यादव। यहाँ पर हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? अभी तुम लोग ये अपना सामान बीमान इकट्ठा करके निकल लो यहाँ से। चलो चलो। अरे अरे ऐसे कैसे? ये तुम्हारा मोहल्ला है ना, इसको दुबई के एक शेख ने खरीद लिया है। अरे ऐसे कैसे कोई मोहल्ला खरीद सकता है? ये शानी प्यार से समझा रहे ले, धमकी समझ के निकल ले। क्या धमकी समझ के निकल ले? लड़की को धमकाते हो? अगर हिम्मत है तो मर्द से बात करो। बात कर, मर्द से बात कर, हैं? फेस टू फेस बात कर। चल बात कर। नहीं भाई साहब, बोल बोल, बोल, बोल। ब्रदर मैं तो ये पूछ रहा था मोहल्ला अभी खाली करना है या है हमारे पास अभी 10-15 मिनट? अभी के अभी। बस यही कह रहे थे हम भी, थोड़ा कंफ्यूजन था वो क्लियर करना था। अभी क्लियर? हाँ जी हाँ जी। चलो हाँ जी। खाली करो। हैं? हाँ जी चलो रे। वाह चंदू वाह, 12 सेकंड लगातार जो तुमने मर्दानगी दिखाई ना आज, वाह। मान गए। 12 सेकंड। अरे ऐसे कैसे कोई धमकी दे सकता है? ना मोहल्ला खाली कर दे। मैं अभी पुलिस को बुलाती करो, हूँ। जल्दी करो, नहीं बुलाओ, मैं बुलाओ। हेलो यस हेलो आ गया मैं। जय हिंद। मैंने तेरे चपेट मारनी। मैंने इंस्पेक्टर साहब, हाँ जी। मैं फोन बाद में करती हूँ, आप पहले आ जाते हैं। दुनिया भर की प्रॉब्लम होती तुम्हारी सोसाइटी में। सोनी टीवी के और भी 50 शो चलते हैं, कोई भी फोन नहीं करता। क्राइम पेट्रोल में तो मर्डर तक हो जाते हैं। बताओ क्या हुआ? किसने छेड़ा तुम्हें? मुझे किसी ने नहीं छेड़ा। मैं भी सोचूं तुम्हें कोई क्यों छेड़ेगा। तू बता अभी मोटे, कहाँ चोरी की तूने? हमने विक्टोरिया का सीक्रेट चुराया। अजीब बात में है यार, तुमको हम चोर लगते हैं। अच्छा इसने की होगी चोरी, तेरा मुंह सॉरी जैसा। इधर आओ। ओ इंस्पेक्टर साहब, उन लड़कियों से पूछो जो मेरा चेहरा पकड़कर ऐसे ऐसे करने को तरस रही हैं। देखिए देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया है। जब किसी ने कुछ नहीं किया है तो मेरे को यहाँ लेडी संगीत में बुलाया। एक सेकंड सर, हम आपको लेडी संगीत में क्यों बुलाएंगे? अच्छा खुशी के मौके पे कभी नहीं बुलाता तुम। कोई मर गया, कोई गाड़ी के नीचे आ गया, पुलिस बुला लो। तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस डांस में पिछड़ गई, पता है? इस साल हमारा एक भी बंदा सुपर डांसर में सिलेक्ट नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस नाचने के लिए थोड़ी होती है। तो ये बात रणवीर सिंह और अजय देवगन को क्यों नहीं समझाते? सर 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 सर, इधर आइए, आप मेरी बात सुनिए। हाँ जी। कुछ गुंडे आए थे, वो हमें धमकी देकर गए कि हमें मोहल्ला खाली करना पड़ेगा। उन्होंने धमकी दी? हाँ। तुमने ले ली? देखो ऐसे धमकियों को सीरियसली नहीं लेना। पिछली बार भी इधर पिछले मोहल्ले में एक आदमी धमकी दे गया था। तो आपने मैटर सॉल्व कर दिया? वो नहीं, मेरे जाने से पहले मटर पटर करके निकल गए वो। सुनते कहाँ हैं वो? देखो इधर आओ। संडे है। हाँ जी। जाओ कोई एंजॉय करते, बोतल बोतल लेके आ जा। बोतल तो है लेकिन उसका ढक्कन नहीं खुल रहा। ढक्कन नहीं खुल रहा? हाँ जी। ढक्कन चैलेंज खेल लेते। आकाश कुमार। हेलो अक्षय कुमार। हाँ जी। ओ सॉरी, आपको रात को इतनी बार फोन किया मैंने, अपना ढक्कन खुलवाना था जी। हाँ जी। ओके ओके। क्या वो मान गए? नहीं कहते 4 बजे उठ के सबसे पहले तेरे ढक्कन खोलूंगा। तुम जैसे लोगों की वजह से मेरे सेलिब्रिटी के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं। हम समझ गए इंस्पेक्टर साहब। ये समझ रहे हैं? यहाँ आइए, यहाँ आइए, हम समझ रहे हैं। हट। अरे रख। जेब में डाल।
क्या है कि हमारा मोहल्ला ना खाली कराने की कोई धमकी दे रहा है, कब्जा करने की धमकी दी जा रही है। कब्जा कब्जा कमांडो की ट्रेनिंग ली मैंने। कब्जा क्या, मैं तो 6 महीने पुरानी कब्ज खोल देता हूँ। मैं देखता हूँ तुम्हारा मोहल्ला कौन खाली करवाता है। हटो मैं इधर। न बच्चा न बीवी, हमारे घर पे हो कभी भी। ओ हेलो, ये हमारी फैमिली शो में कैसे ऊट पटांग इशारे कर रहे हो तुम? अबे ओ कजूर, हम हमारा ऊंट पाक कर रहे थे। एक सेकंड, हमें तो कोई ऊँट नजर नहीं आ रहा। इस शो में तुम्हारा एक्टिंग नजर आता है? नहीं आता? फिर भी तुम एक्टर होती ना, ऐसे हमारा भी ऊंट होती। बात करते। पीछे हो जाओ। ये क्या कर रहे तुम? हम भी अपना जीप पार्क करती। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारा जीप का हेडलाइट बहुत मस्त होती। हमको भी तुम्हारे ऊंट का आंख बड़ा पसंद आती। हम एक सलाह दे, इन दोनों का रिश्ता करा के ऊंट गाड़ी क्यों नहीं बना लेते? अरे क्या बात है, क्या बात है। अरे ये ऊंट तो पेट से। वाह वाह, इधर आओ। ये ऊंट पटांग हरकत तुम किसके साथ की? इंस्पेक्टर साहब, ये शेख कुछ भी बोले जा रहा है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मैं तुमसे नाराज हूँ। मेरे को बताया कि नहीं तुम पापा बनने वाले हो। बच्चे का नाम मैं ही रखूंगा। अरे सर, आप नाम रख लीजिएगा, आप पाल भी लीजिएगा बच्चे को। पहले शेख को निकालिए, यही कब्जा करने आया है मोहल्ले को। तुम हमारा ऊंट से दूर रहना, मैं बता रहे। कहीं तुमको मुंह में पकड़ लिए ना, फिर लोग बोलेगा वो देखो ऊंट के मुंह में जीरा। बात करते। तुमको मालूम है हमारा ये जो ऊंट है, ये उस तरफ मुंह करके क्यों बैठा है? क्यों बैठा है? क्योंकि सामने उसका कुल देवी है। वो ओए, और मेरी बात कान खोल के सुनो। ओए, कबीर का बच्ची। कबीर का नहीं, हरभजन सिंह का। कबीर सिंह मेरे चाचा जी हैं। जैसे कबीर सिंह जो है मेरे चाचा जी की लाइफ में बनी है, वो ड्रिंक एंड ड्राइव केस में अंदर हो गए, तो शाहिद कपूर को ले लिए। इतनी सी बात है। अच्छा, क्या काश मुझे कबीर सिंह जैसा बंदा मिला होता। बुरी, तुम मेरी बंदी है। मैंने कबीर सिंह कहा, फकीर सिंह नहीं। अरे ओ जाहिलो, अपनी लव स्टोरी बंद करो यहाँ पे। इंस्पेक्टर साहब अपना काम कीजिए ना यार। ओए शेख, बोलो। ओए, मैं थोड़ा ज्यादा लाउड हो गया था। मेरे को आइडिया नहीं लगा, सॉरी। आराम से बात करते हैं। इतना ठीक है? हाँ, क्या नाम है आपका शेख साहब? अल खुखाइला फुखा मैं रास्ते से जा रहा था, बेलपुरी कह रहा था, खालिद चौरसिया। चौरसिया शेख कैसे हो सकते हैं? अच्छा, तुम्हारा इधर बनाना शेक हो सकता है, तुम्हारा स्ट्रॉबेरी शेक हो सकता है, चौरसिया शेक नहीं हो सकते। हमको छोटा मोटा आदमी मत समझना, मालूम है बड़े बड़े लोग कम बड़ा आदमी बना। और अगर तुमको बड़ा आदमी बनना है तो आओ दुबई में, हमको फोन करो। सच्ची में, न बच्चा न बीबी, हमारे घर पे आओ कभी भी। साथ में बैठ के देखेगा हम टीवी। अरे इंस्पेक्टर साहब, खुल्लम खुल्ला आदमी हमें छेड़ रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। शुक्र करो तुम्हें कोई छेड़ रहा है। जो तेरे जैसे आदमी को देख के लोग वैसे ही बोल देते हैं, भाई साहब टॉयलेट इधर है। आप हमें बताइए कि ये मोहल्ला आपका हुआ कैसे शेख साहब? सोनी साहब दुबई में आए थे। अच्छा, हाँ, हम उनको बेली डान्स दिखाया। हो हा, त्यांना खूप छान वाटलं, ते आम्हाला दिलं ते हे, ते आम्हाला बोलले हे क्या तुम्ही मोहल्ला तुमचा है? और शेख साहब, हाँ, आप शेख को मराठी कैसे बोल रहे हो? या मुंबई में पंजाबियों का मराठी निकल रहा, हम तो फिर भी दुबई से आए। वो था। ये शेख झूठ बोल रहा है। सोनी साहब को अगर बेली डांस देखना होता वो मुझे बोलते। अच्छा। मैं इतना अच्छा कर लेती हूँ। म्यूजिक। शेख साहब, ये क्या कर रहे हो? इसका डांस देख के हमारा ऊँट ने उल्टी कर दिया इधर। ए शेखू, मैं तब से तुम्हारी ये फेकू बातें सुन रही हूँ, यहाँ कोई ऊँट है ही नहीं। तुमको मालूम है जो फटीचर भिखारी टाइप आदमी होता है उसको ये ऊँट नहीं दिखता, लेकिन जो दिल का अच्छा आदमी होता है उसको ये ऊँट नजर आती है। तभी मैं कहूँ ऊँट मुझे क्यों नजर आ रहा है? बुरी, देखो मैं कितना सच्चा इंसान हूँ। शेख साहब, लाओ मैं ऊँट का मुंह साफ कर देता हूँ। हाँ? ये क्या कर रही तुम? क्यों, क्या हुआ?
अरे मुंह उसका उधर है। हाँ जो अपना कैसा लग रहा है सच्चा और दिल का साफ बनके? दिल के साफ, हाथ गंदे हो गए, धो लो जरा। शेख साहब, मेरा टैलेंट किसने आज तक नहीं देखा, मुझे कभी मौका नहीं मिला है। बैली डांस तो मैं भी बड़ा अच्छा, कितना गंदा तुमने किया है। हट, म्यूजिक आगे से कंपटीशन नहीं करना मेरे साथ। क्या चल क्या रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पे? आप क्या डांस करने आए हैं? कैसा तेरा बेल आइकॉन जैसा तेरा मुंह है, तेरा मारो तेरे। हट। एक मिनट, बहुत तुम लोग का मजाक हो गया। चलो इधर जल्दी काली करो, हमको इधर रेत भी डालना है और ऊंट भी छोड़ना है, जल्दी करो। अरे ऐसे कैसे ऊँट छोड़ देंगे यार? हमारी भैंसिया कहाँ जाएगी फिर? तुम्हारा भैंसिया तुम्हारा धोती में जाएगा, हमको क्या लेना देना। तो अपना ऊँट भी अपना फ्रॉक में डालो, हमको क्या लेना देना? अगर तुम हमारा ऊंट का बेइज्जती किया तो हम तोहरा के बता दे हम कौन बा। तोहरी भैंसिया का पूछ मारो। लल्लन टॉप जबन तोहरा के हम देख ले बे। शेख आप भोजपुरी बोल रहे हैं? हाँ तो हम भोजपुरी स्पीकिंग कोर्स किया है। हाँ, हमारा जो ऊंट है हम उसको भोजपुरी पिक्चर में लॉन्च कर रहे हैं एज ए हीरो, और हम टाइटल भी रजिस्टर करवाए। देखो क्या? भैया बोले झूठ बा, भौजी भाग संग उठ बा। और अर्चना जी इसका जो शूटिंग है वो हम ऊटी में रखेगा। अच्छा, ऊँट है इसलिए ऊँटी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ शूटिंग देखने आए कि क्या करने? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे इसे? अभी बोलता हूँ। शेख साहब, क्या आइडिया है? मैं तो कहता हूँ ये फिल्म में आप एक गाना जरूर डालना, ऊँटों से छूलो तुम मेरा ऊँट अमर कर दो। देखो तुम्हारे साथ रह रह के मैं तुम्हारे जैसे जोक मारने लगा हूँ, कहीं ये ना हो चैनल मुझे चोटी लगा के इधर खड़ा कर दे, खोलो भी जोक का पिटारा है। एक मिनट, बहुत मजाक सूझ रहा है तुम लोग को। हट हट हट। ठीक है, नहीं आपको नहीं कर रहा, वो आपका ऊँट पीछे जाके मेरी जीप को चाट रहा है। हेलो शेख साहब, बहुत हो गया ड्रामा। अगर मोहल्ले पे कब्जा चाहिए तो पहले नोटिस दिखाओ। मैं भी लॉ का स्टूडेंट रहा हूं। तेरे मुंह पे लॉ सूट करता है, तू क्या? मैं लॉन्ड्री का स्टूडेंट हूँ, मैं कच्चे बनियान धोता हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ। हाँ तो ये वर्दी आप पे सूट करती है? क्या फायदा इतनी पावर का? आप एक शेख पर एक्शन नहीं ले सकते? ये पकड़ो, 15 मिनट के लिए पावर तुम्हारी, जाओ लो एक्शन, चलो। कम ऑन चंदू। आवाज भी आप जैसी निकालें। बकवास नहीं करनी, जाके चलो उधर। इंस्पेक्टर चलो एक्शन लो, एक्शन लो, चलो। मैं चंदू, बेटा चांदनी, अर्चना जी को साक्षी मानकर। उनको कोई लड़की नहीं मानता, तू साक्षी मान रहा है। शपथ सभी लेते हैं, एक्शन लो। यार क्या एक्शन लो लगा रखा है? पहले मेरी सिम्बा की तरह एंट्री तो कराओ। हाँ इधर आओ। ये जुम्बा बना हुआ कच्चा पहन के और सिम्बा की एंट्री लेगा। नो एंट्री। हाँ म्यूजिक। अरे यार माशाल्लाह, क्या बात है, तुम बहुत अच्छा हंसते। तुम ना कोई कॉमेडी शो ज्वाइन करो, उधर बहुत अच्छा होगा। वो तो मेरा टैलेंट है जी, जिधर मैं जाता मैं बहुत अच्छा चलता हूँ जी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ तुम दूसरा शो पे जाओ, हमारा बहुत अच्छा होगा इधर, ये बोल रहे। जब ओए शेख, हम इधर चाय पिला पिला कर टिके हुए हैं, लोगों को तेल लगा लगा कर नहीं। भूरी, अब तो मैं इंस्पेक्टर भी बन गया हूँ, सरकारी पक्की नौकरी है मेरे पास। अब तो हाँ कर दो। गोरे गांव की उमराव जान, आज की बाद में लेना, पहले उधर चलो, एक्शन लो, चलो उधर। लो कम ऑन चंदू। ओए शेख, ऊपर वाले के नाम पे ये मोहल्ला छोड़ दे। वाह क्या एक्शन लिया तूने। सिर्फ इसने ऐसे नहीं किया, नहीं तो ऑलमोस्ट भीख मांगी तुमने। पीछे आ जाओ, आज मैं इसके ऊपर जीप चढ़ाऊंगा। नहीं अच्छा,
अरे तुम क्या जीप चढ़ाएगा, हम भी अपना ऊंट चढ़ाएगा इस पे। अरे हमारा ऊंट किधर है? अरे नहीं है आपका ऊंट? किधर गया? कोई बात नहीं, हमारे पास हमारा कुत्ता है। ये ले लीजिए आप। ये जो ऐसा ऐसा फालतू कॉमेडी की है ना तुम, ऐसा कुत्ता दिखा के, ये कुत्ता है। हाँ, एक मिनट, ये ले रख अपना कुत्ता अपने पास, बड़ा है। क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं खड़ा था ना चुपचाप। अपनी गली में कुत्ता शेर होता है, कुत्ता फनी नहीं होता। खड़ा दे, Get up! ओ शेख, ये मोहल्ले पे कब्जा करने के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। हमको पहले अरेस्ट वारंट दिखाओ। नहीं मान रहा हूँ। अरे आप शेख को उसी की भाषा में जवाब दो। इसकी भाषा मेरे से नहीं बोली जाएगी। और 4 बार मैंने होती होती किया, मेरा तो पोज ही चेंज है। मेरा ऐसे बैठने को दिल कर रहा है। मैं भी शमशेर होती कि नहीं होती मेरा। इंस्पेक्टर, तुम्हारा ये पोज हमको बहुत अच्छा है। एक मिनट, 200 नंबर पे फोन करो। हैं? उनको बोलो 100 नंबर वाली पुलिस फंसी हुई है, 200 वाली भेजो। ये अरे इंस्पेक्टर साहब, तुम गलत समझ रहे। 2000 दिनार रखो और ये मोहल्ला हमारे नाम कर दो। रिश्वत? शेख साहब, मेरी जरूरतें भले ही ज्यादा हैं, लेकिन मेरे जमीर में भी दम नहीं है। मैं पिक्या हूं। आई एम सोल्ड। एक मिनट, एक दूसरे के साथ क्या खुसर फुसर कर रहे हैं आप दोनों? उसने सिर्फ फुसर फुसर की है, खुसर खुसर तो उसने की नहीं। ऐसे फालतू में बातें मत बनाओ। अरे आप खुसा करो, फुसा करो, जो करना है करो, लेकिन अरेस्ट करो। अरेस्ट करो? संस्कार नाम की चीज है ही कोई नहीं। और तुमने सुना नहीं, अतिथि देवो भव? सुना कि नहीं सुना? ओए, हाँ जी। अतिथि को देवो भव दो। अतिथि तुम मुझसे भवा लो, भवा दो, भवा लो, भवा लो। चलो। क्या बात है, हमको तुम्हारा भाव बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लगा? हैप्पी न्यू ईयर माई मेजेस्टी। 1200 रुपए कम पड़ रहा है, करा दो मेरे मकान की रजिस्ट्री। हैं? ये हमारे मोहल्ले पे कब्जा कर रहे हैं, आपको यहाँ पे काफिया मिलाने की पड़ी है। अरेस्ट कीजिए यार। वेरी एंग्री मैन यू आर। सो इधर कर लेते हैं गिरफ्तार। ये थोड़ी सी हथकड़ी दे जरा। थोड़ी सी हथकड़ी? क्या हथकड़ी मांग रहे हो, सौंफ मांग रहे हो? हथकड़ी नहीं है हमारे पास। हथकड़ी रखने की कोई औकात नहीं है, पुलिस को बुला रहे हो इधर। अरे हथकड़ी पुलिस लाती है। अच्छा, हथकड़ी भी पुलिस लाती है? हैं? जीप भी पुलिस लेके आए, डंडा भी पुलिस लेके आए। मेरे को पहले बताते, मुजरिम भी घर से ले आता। मैं बकवास कर रहे हैं। बस, अरे बहुत हो गया। अब मैं कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूँ। कभी इसका बच्चा क्या कर रहे तुम? क्या किया ये मैंने? हमारा ऊंट का पेट पे पैर रख दिया तुम। ऊंट के पेट पर कोई पाँव कैसे रख सकता है? अरे हमारा ऊंट ऐसे लेटा है, उसका चिलिंग टाइम है। उसका बेचारे का पेट पे पैर रख दिया तुम। अरे भाड़ में गया आपका ऊंट और उसका चिलिंग टाइम। आप ना हमें मेन मुद्दे से भड़का रहे हो। हाँ, प्रॉपर्टी कागजात दिखाओ पहले। तू बड़ा मोहल्ले का मुंशी लगा है, गंदे मुंह वाले। ये जब पैदा हुआ ना, तो माँ बाप वैसे नॉर्मली डॉक्टरों से बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं। इसके जन्म पे उन्होंने एनओसी मांगी। कहते हैं हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, इसको हम पाल सकते हैं कि वाइल्ड एरिया में छोड़ना पड़ेगा। देखिए सर, एनओसी मांगे या पीयूसी मांगे, लेकिन इस आदमी की बात में दम है। तो मेरे पास आलू है, दम आलू बनाए। देखा, तेरे जैसा जोक मारा मैंने तेरा करियर खत्म कर देना है। शेख साहब, आप कागज दिखाइए। कागज हम लाया गोलकोंडे। ये देखो कागज। वाह, क्या कागज है, बिल्कुल सही है। मोहल्ला आपका हुआ जी। आए? नहीं, ये तो अरबी में। आपको अरबी आती है? मेरे को अरबी, मेरे को लौकी, भिंडी, तुरई सब आती है। हम समझ गए। आप जरा इधर आइए। आप कर क्या रहे हैं यार? आप इधर रुकिए इतनी ना जोर से जरा। मेरे को आप कर क्या रहे हैं? क्या? अरे कीजिए ना, आदमी को पैसे दिए ना हमने। 20,000 दिया तूने, 25,000 का तो मैंने होती कर लिया मैंने। 30,000 रुपया और लगेगा। हाँ, तो ऐसा बोलो ना यार। ये 30,000। ये नोट फटा हुआ है। नहीं, सब ठीक है। 50,000 हो गए। अब अरेस्ट करो उसको। जो हुक्म मेरे आका। हेलो शेख साहब, मैंने पूरे कागज चेक कर लिए हैं। इसमें नीचे की 2 लाइनों में अरबी के 4 स्पेलिंग गलत है। मोहल्ला इनका हुआ। ये लो 20,000 दिनार।
देखो मैंने दोबारा कागज चेक किए, कोई गलती नहीं है, इनके उधर ऐसे डिजाइन होते हैं, तो ये मोहल्ला इनका हुआ। तुम लोग निकलो, तुम लोग निकलो। एक में अभी तो साढ़े 13 सेकंड पहले इसी कागज में 4 गलतियां थी। वो मैं नीचे से पढ़ रहा था, मेरे को किसी ने बताया कि इसको ऊपर से पढ़ते हैं, उस हिसाब से। ओ हेलो इंस्पेक्टर साहब, सारे कागज ऊपर से पढ़े जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उर्दू जो है राइट से लेफ्ट को पढ़ी जाती है बस। इधर आ मेरे लुधियाना के गुलजार, तेरे को बड़ी उर्दू की नॉलेज है, उर्दू में करके दिखा कुछ। ये क्या था? उर्दू में गुस्सा। आप क्या कर रहे हैं? अरेस्ट कीजिए ना आप। करो करो 20,000 और दीजिए, और दीजिए। 20,000। ओए शेख, इधर मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारा डिजाइन है ऊपर पेपर पे, ये गलत है, ये फैमिली शो है, ये गंदा डिजाइन है। वी विल नॉट अलाउ। मोहल्ला इनका हुआ। 40,000 दिन। एक तो मेरे को अपनी बात पे टिके रहने का टाइम नहीं देते यार। देखो मैंने ये स्पेलिंग सेंसर करवा ली है, ए सर्टिफिकेट के साथ। मोहल्ला इनका हुआ। निकलो, अपना पेट लेके भागो इधर से। इंस्पेक्टर साहब, इतनी जल्दी तो लोग चैनल नहीं बदलते जितनी जल्दी आप अपना कैरेक्टर बदल रहे हो। सही है। पैसे आ रहे। ओए शेख, मोहल्ला जो है, ओए 50,000 दिनार रखो। ओए यार, तुम दुबई और तेल का कुआं देगा हम तुमको। और मेरी हम कोई तुमको तेल का कुआं देगा। जैकेट मंगवाओ मेरी। तुम आओ, हम तुमको तेल का कुआं देगा। एक मिनट, तुम मेरी बोली क्यों नहीं लगा देते? कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, पैर तो छोटे ही है। मैं थक गया इधर उधर जाके। मैं मेरे पास जेब भी नहीं, और अंदर जाके 2,000 का नोट मेरे अंदर। वाह इंस्पेक्टर साहब, वाह। मतलब आप दोनों तरफ से पैसा खा रहे जी। हैं, हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप। ये बात तुम नॉर्मली भी बोल सकती थी, ऐसे एनएसडी वाली एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? छोटे बच्चों की नसीरुद्दीन-शाह। छोटे बच्चों की नसीब। हमको धोखा दिया रे। क्या? अरे हमको तो लगा था तुम सच्चा रिश्वतखोर है पुलिस वाला। ओ शेखों की रीना राय, ये रोग ऐसे रहा है जैसे पहले पैर में धोखा मिला इसको। क्या है बंदा यार ये? शेख साहब, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ। अब हम इस इंस्पेक्टर को दिखाएंगे, तब जब हिंदुस्तान और दुबई एक हो जाएंगे। अल हबीबी। बोलो जबी भी। एक मिनट, मेरी बात सुनो। ऐसे कैसे? हिंदी चीनी भाई भाई होता है, तुम लोग गलत खेल रहे हो। हिंदी दुबई होता ही नहीं। शेख साहब, आप इसके बुर्ज का खलीफा कर दो। एक मिनट शेख साहब, ये ऊंट पीछे करती? ऊंट का क्यों पीछे करूं हम? क्योंकि वो ऊंट के पीछे मैं जीप लेके भागती। ओए ओए ओए, दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, एक बार जोरदार तालियां। तो जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था, टाइगर संडे हो गया। उठो टाइगर, उठो आप। Oh God! अरे आप इधर ही सो रहे थे, आप अंदर चले जाते। सर उस रूम में कुछ था ही नहीं, कोई बिस्तर कुछ नहीं। वो सॉरी, आप एक काम करो, आप शुरू करते हैं तो आप वहां से एंट्री ले लो। ऐसे शो करना जैसे अभी अभी एकदम फ्रेश आए हो और मैं पहली बार आया, ऐसे करना है, ठीक है? नहा धो के आ जाओ, ब्रश करो। अर्चना जी भी नहा के नहीं आई, कोई चक्कर नहीं, आ लो आप आओ। इधर कोई नहा के नहीं, आपने वहां से चल के आना। अच्छा। ओके तो गाइस, फिल्म वॉर के 2 जबरदस्त वॉरियर आज भी हमारे साथ रहने वाले हैं। तो सबसे पहले 6 नहीं 8 पैक धारी, शार्प फीचर्स के धनी आ रहे हैं, महाबली टाइगर श्रॉफ। सो टाइगर कहीं बाहर शूट कर रहे थे, डायरेक्ट वहीं से आ रहे हैं। आइए टाइगर, आप थक गए होंगे, आइए। बड़ी सारी बातें हमारी बची हुई थी। टाइगर वैसे भी जब भी आता है मुझे बड़ा दिल से प्यार आता है, मेरा छोटा भाई है और इतना मेहनती है। मैं हमेशा कभी कभी टाइगर को मैसेज कर देता हूँ या फोन कर देता हूँ, भाई आपको देख के इतनी इंस्पिरेशन मिलती ना। फिर जैसे फोन करता टाइगर, फिर मैं सुस्ती हो जाती, सो जाओ यार। हाँ, जिम नहीं, बड़ा मुश्किल है। टाइगर आप इतने वैसे शाय हैं, इतने टैलेंटेड, लेकिन ये शाय बहुत है, तो लड़कियों से शर्माते भी हैं थोड़ा। आपने देखा होगा कभी लड़कियां ना, टाइगर ये तो बस हेलो हकी करके। टाइगर, ये जो बागी में और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में आपने जो किसिंग सीन किए थे, हाय रब्बा। वो आपने स्वयं किए थे या बॉडी डबल थे? देखो, कैरेक्टर के लिए कुछ भी करता हूँ मैं सर, तो मैं तो कैरेक्टरलेस करने के लिए कुछ भी करता हूँ। टाइगर, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके फैंस की तरफ से, मेरा कुछ नहीं है।
वैसे बोल रहे हैं कि आपकी इतनी अच्छी बॉडी है जी। कभी ऐसा हुआ है कैसे किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आपने जानबूझ के बॉडी दिखाने के लिए ऐसे जानबूझ के जूस गिरा लिया होगी, ओह मेरा जूस गिर गया ऐसे किया है कभी आपने? वैसे तो नहीं, पर ऐसे स्कूल में कई बार ऐसा करता था मैं। स्कूल में भी इतनी अच्छी बॉडी थी? मतलब बचपन से 6 पैक है मेरा, तो तो ऐसे मतलब बेशर्मी से मैं सबके सामने चेंज करता था। चेंज मतलब ऊपर का ही तो या तो फिर बड़े होके आप शर्माने क्यों लग रहे लड़कियों से? आई डोंट नो, मैं आई गेस एक्टर बनने के बाद खासकर मैं और ज्यादा थोड़ा इंट्रोवर्टेड बन गया, पता नहीं क्यों। पर ये बात अच्छी है कि कैमरा पे जब आप आते हैं उस समय सब कुछ भूल भाल के जी, जी। देन माय ब्रो रॉकस्टार टाइगर श्रॉफ खड़ा रहता है। टाइगर, ऐसा एक और आपके फैंस का ही सवाल था कि आप इतने अच्छे स्टंट्स करते हो, पूरा वो कर लेते हैं ना टाइगर, जो ऐसे करके पूरा जैसे हम हाथों से करते हैं ना, split. हाँ ये टांगों से कर लेते हैं तो बोलते हैं कि कभी ऐसा हुआ कि आप फिटिंग वाली जीन्स भी पहनी, कभी जीन्स भी उधड़ गई हो कभी आपकी? कई बार ऐसा होता था जब मैं हाई किक मारता था तो यहाँ से फट जाता था। तो इसमें हो करने के लिए क्या बात है, बंदा मेहनत करता है तो हो जाता है। जिसने सारा दिन ऐठे बैठा रहना उसकी थोड़ी ना बैठेगी आई मीन। अच्छा, वॉर में ऋतिक सर और टाइगर आमने सामने हैं, जबरदस्त एक्शन है। ऋतिक सर ने भी एक सुपर हीरो वाली फिल्म की है, टाइगर ने भी की है। टाइगर, अगर आपको रियल लाइफ में कोई सुपर पावर मिल जाए तो आप कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगे और वो सुपर पावर लेके आप क्या करना चाहेंगे? सर आपके पास जो है लोगों को हंसाना, आई थिंक उससे बड़ा सुपर पावर है ही नहीं। लव यू ब्रो। पर सोनी टीवी से ये दरख्वास्त है, ये लाइन को 5-6 बार चलाया जाए, इसका प्रोमो काटा जाए। टाइगर, आपकी ना सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रही है, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Okay. दिखाइए जरा प्लीज। हाइडिंग योर फियर बिहाइंड your मास्क। और ऋतिक सर की फोटो लगी हुई है जी। क्रिश वाली। टाइगर, इसका क्या मतलब है? मतलब नकाब के पीछे क्यों डर रहे हो, एक वॉर चल रहा है ना हम दोनों के बीच में। जी, तो वॉर मतलब बस। खुलेआम हो गया अब तो। हाँ मतलब क्योंकि फिल्म में तो ठीक है, अब तो शरेआम बाहर भी पहन के घूम रहे हैं सर। क्या बात है। हमें एक और चीज पता चली कि आपको दोस्ताना 2 के लिए भी साइन किया गया है। नहीं तो ये गलत फहमी है सर। एक मैं चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। नेक्स्ट। ओह तो ये फिर नीचे की इसमें मछली घुस गई थी अंडर। तो मुझे लगा शायद मेरे को जॉन अब्राहम ने ऐसा किया होता। तो आदमी 2 बार ही ऐसा करता है, या तो दोस्ताना फिल्म के लिए या फिर डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना हो। पर क्या कमाल की बॉडी है यार, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। टाइगर, आप जब भी आते हैं इतना मजा आता है आपसे बातें करके, लेकिन जैसे आप फिल्म शूट करने जाते हैं कोई ना कोई 1-2-4 अफवाहें फिर भी आई जाती हैं, तो हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं Okay. वो अफवाहें सच हैं कि नहीं। एक अफवाह ये है कि धूम 3 के लिए आमिर खान साहब को बॉडी बनाने में आपने हेल्प की थी। ये गलत है सर। नहीं, किस्सा ये है कि धूम 3 का जो किरदार थी आमिर सर का, वो एक एक्रोबैट, एक जिम्नास्ट का किरदार निभा रहे थे। तो उन्होंने सुना कि मैं भी इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ, जिम्नास्टिक्स एक्रोबैटिक्स में। तो बहुत काइंड थे, मुझे बुलाए थे एक वर्कआउट के लिए उनके साथ। अच्छा जी। बाहर गाँव से कोई ट्रेनर्स मंगाए थे उन्होंने। ओके। तो मुझे एक मौका मिला उनके साथ प्रैक्टिस करने को, और हाँ काफ़ी बातचीत हुई, पर मैं कभी ऐसा टिप्स नहीं दिए या कभी ट्रेनिंग नहीं दी उनको। दैट्स अ फॉल्स न्यूज़। इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट यार, मतलब क्या बात है, आपकी मेहनत है ये। एक अफवाह ये है कि एक बार आप जू घूमने गए तो वहां भगदड़ मच गई कि टाइगर आ गया, टाइगर आ गया। शायद सच हो सकता है, I don't know। तो ये बिल्कुल सही अफवाह है। एक अफवाह ये है कि आप इतने शाय हैं तो जिस दिन रोमांटिक सीन होता है उस दिन आप बिना नहाए चले जाते हो ताकि हीरोइन खुद ही मना कर दे। चलो आइडिया अच्छा है, पर फिलहाल तो नहीं, गलत है सर। ओके। कपिल, अगर तेरे को किसिंग सीन ऑफर हो फिल्म में, हाँ जी। और ये शर्त हो कि ये किसिंग सीन करना ही पड़ेगा तभी तेरे को फिल्म मिलेगी, तो तू करेगा फिल्म? मैंने यहीं से निकालना टूथब्रश, मैंने कहा आ जाओ। ओके, एक अफवाह ये है कि आपको सुंदर सुशील लड़की की तलाश है, इसलिए आप सोमवार के व्रत रखते हैं। ओह, सही बात है सर। आप सीरियसली सोमवार के व्रत रखते हैं? तो आज की अफवाहें समाप्त हुई। धन्यवाद। पर मंडे को व्रत एक्चुअली रखते हो? आई डू कीप अ फास्ट मैम।
मैं शिवजी का भक्त हूँ तो Same I, here, bro. so yeah, every Monday. तेल लगाकर मसाज करेंगे हाउ इज द तेल गरम में हाउ इज द तेल गरम में हाँ अभी कप्पू और पिक्चर आ गए ना हाँ हम लोगों ने अपना कमांडो टीम बना लिया था एक मसाज करने का तो ये तुम्हारे कमांडोज है? क्यों क्या हो गया देखने में तो मेरे को सारे मुजरिम लग रहे हैं ये लोग। तेरे को मालूम है ये इतना खतरनाक है ये दांतों से थ्रेडिंग कर लेता है अच्छा हाँ और ये वाला फिर जब वो थ्रेडिंग करके खून निकलता है ना तो ये वाला सॉरी बोलता है आपको इनकी खासियत मालूम है टाइगर कितने नहीं। फीट है देखो फिट है चारों को मिला लो ना तब जाके 32 कमर बनती है इनकी ये वाला आपका बहुत बड़ा फैन है अरबिक में आपको हेलो बोल रहा है इधर चलो निकलो इधर से फट चलो बहुत हो गया तुम लोग का हाय आए कैसे मस्त मस्त पिक्चर करे ले आप थैंक यू आपका मुन्ना माइकल देखी मैं नाला सुपर में देखती थी ना आप जब डांस करते थे मैं भी उधर टीवी के सामने बहुत डांस करती थी क्या बात है। तभी आपका वॉर पिक्चर है ना उसका प्रोमो देखी क्या मस्त एक्शन किए थैंक यू माय गॉड एक्शन देख के मैं एक दिन इतना भर गई अंदर से मेरा जो छावा है ना मुकेश उसकी माँ को पीट डाला मैंने मैं सच्ची बोलती मेरे को अपने साथ में रख लो दोनों मिलके ऋतिक से बदला लेंगे हम लोग चलो ठीक है मैंने मंजू। मस्त मस्त मसाज चालू किए है अच्छा जैसे कि जैसे कि अपना जवान से लेकर वेपन तक वेपन का भी मसाज करते हैं हम लोग वेपन मसाज कैसे हो सकती है? अरे हम लोग क्या मशीन गन को मसाज करके मिसाइल बनाते हाँ सच्ची में यही सब काम है इसका, मर्द रूपी मादा। ए? क्या बोला मर्द रूपी मादा हाँ। तो यही जो तूने पहलवान रूपी दादा बिठाया सामने उसका क्या टाइगर एक बात आप मेरे को शरफ बताओ सॉरी साफ साफ बताओ ये जो वॉर पिक्चर है ना आपका भी हाँ मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है लोग को अच्छा, क्या कंफ्यूजन ये कि कौन सा वॉर है सोमवार मंगलवार बुधवार ये वो वाला वॉर नहीं है, इंग्लिश वाला वॉर, लड़ाई। हू। क्या दिन आ गेले अब कप्पू मेरे को इंग्लिश सिखाएगा वाह मेरे को अपने साथ में रख लो ना ओके मेरे को आपके डैडी बहुत अच्छे लगते हैं बीड़ू बीड़ू बोलते हैं ना वो हाँ मैं उनकी बीड़ी बनने को तैयार हूँ पर बीडी ऑलरेडी है डैडी के पास ऐसा बड़ा वाला बीड़ी नहीं मिलेगा ना मैं उनसे इतना प्यार करती है मैं फूक जाऊंगी उनके प्यार में बता रही मैं तो फिर तेरे मुकेश का क्या होगा? अरे एक बार दादा को हाँ तो बोलने दे जब मैं मुकेश की माँ को पीट सकती है मुकेश को तो मैं धोपट डालेगी उसी वक्त हे टाइगर कैसे आपके बच्चे मेरे बच्चे तो उनकी शादी नहीं हुई अभी तक, बच्चे कैसे हो गए? तो फिर इनके डैडी को लोग दादा दादा क्यों बोलते हैं अरे वो रिस्पेक्ट देते हैं उनको, इसलिए दादा बोलते हैं। तू इस शो का होस्ट है कि मुंबई का चौधरी है सब मालूम है तेरे को अच्छा मेरे को आपसे काम था आप ना मेरे को 2 दिन के लिए नाला सुपर में लगेंगे ओके ये क्यों लगेंगे? क्यों क्या उधर करें से ना मच्छर बहुत है तो क्या मैं मारती है ना तो वो उड़ जाते हैं और आप तो उड़ उड़ के मारते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा तो मतलब इतना बड़ा स्टार तुम्हारे लिए मच्छर मारेगा? अच्छा तो बड़े सारे तो इनके लिए क्या मगरमच्छ उड़वाऊं मैं वहां पे कैसा कैसा बोलता है ये आपको तो मालूम है पिछली बार आए थे आप पार्लर में हम जी अलग अलग टाइप का मसाज करती हैं आपके लिए मसाज है बागी मसाज अच्छा इसमें क्या है? इसमें क्या हम कस्टमर का कपड़ा उतारते हैं फिर बा को बुलाते हैं अच्छा फिर वो आती है और घी लगा के मसाज करती है बागी ऐसा वर्ड प्ले किया हम लोगों ने फिर हमारे पास है बागी 2 मसाज अच्छा उसमें क्या है उसमें 2 बा आती है और फिर वो भी घी लगा के मसाज करती है सब बागी 2 ऐसा ओके ओके फिर आपके लिए बागी 3 मसाज इसमें 3 बा आती होंगी। हमेशा ऐसा ही नहीं रहता है हम लोग का तो
इसमें एक ही बात ही है, अच्छा। वो उस घी को 3 बार लगाती है, ऐसे रहता है। मेरे को सच्ची बताओ कितना मेहनत करे, 80 एपिसोड हो गए हम लोग के, पहली बार मैंने घी इस्तेमाल किया ना अपने मसाज में। इस बात के लिए अर्चना जी मेरे को 51,000 का पुरस्कार देगी। और दे देना, हाँ दे देना पक्का, वरना सिद्धू जी पीछे 52,000 लेके खड़े। पहले बोलती है नहीं। सर मैं चलूं क्या? हाँ चल मेरे बहुत क्लाइंट लोग आते, हॉलीवुड से आए ले अभी। अच्छा। वो लेडी गागा है ना, हाँ गागा के उनका गागा सूझ गए। क्या क्या सूझ गया मतलब? नहीं वो तो अभी जाके पता चलेगा ना, ऐसे देखेंगे तो सूजन का पता चलता है। अच्छा इतनी बार मैं आईली आपको मसाज बोलती है, आप कभी नहीं बोले मेरे को लेके जा, मेरे को कभी मसाज दे, चलो आज हो जाए फिर। है ना? हाँ? कौन सा बागी 2, 1 के 3? बागी 3 कर लेते हैं, क्योंकि 3 बागी 3 चल। आइए। क्या बोल रहे? नो 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 ना ना, ओनली मसाज, दिस इज इंडिया। ना ना, ओनली मसाज। नो नो नो, मैंने कुछ नहीं बोला, आई डिडंट से एनीथिंग। ये है ही ऐसी, नो इसके नो, साथ जाना भी नहीं। चिमाइला चाचा मानो, मेला मामा चीची मामा नो। चीची मामा। ये बहुत गलत कर दिया है। उस दिन दरियाई घोड़े को मसाज कर रही, उसका दरिया पी गई, उसका घोड़ा घोड़ा रह गया। चल अच्छा ठीक है कोई बात। चुपचाप मसाज करो, वो थक के आए हैं। चलो ओके, आइए ओके। टाइगर, आप कुछ नहीं करेगी। ओके ओके। टाइगर को डर लग रहा है सपना के साथ जाते हुए। अर्चना जी, इनकी वॉर के चक्कर में ना हमारा दिमाग दबड़ू घुसड़ू हुआ पड़ा है, कौन जा रहा है कहाँ पे, कौन कहाँ से घुस रहा है। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां ऋतिक रोशन और वानी कपूर के लिए। कुछ और है। क्या हुआ सर? यहाँ पे कोई टाइगर आया था क्या? नहीं नहीं, मैंने आवाज सुनी थी। वो अर्चना जी डकार ले रही थी। वो तो ऐसे ही सर, वो जिस दिन कुलचे खा लेती हैं वैसे यार। बड़ी सारी बातें थी, ये ऐसे ही आगे ले गया आपको। अच्छा यादव सर, हमारे यहाँ पे कोई भी आए आपको लेके जाए, प्लीज जाया मत करिए। वानी, बोल। एक बात सुनी मैंने आपके बारे में, क्या? अब मुझे पता नहीं है वो सच है कि नहीं। आपने टूरिज्म में ग्रेजुएशन किया है? हाँ। ये क्या होता है? टूरिज्म में? राइट। पहले तो इस पे प्रकाश डालें। ट्रैवल करना पसंद है और तो प्रोफेसर पढ़ाते हैं कि ट्रैवल एजेंट? प्रोफेसर। प्रॉपर कोर्स है। हमें नहीं पता था ये अमीरों वाली पढ़ाई होती होगी कोई। पर इसमें क्या होता है वानी? तो आपको सिखाते हैं कि जगह जगह जहाँ आप ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ, आई डिड नॉट नो कि शी हैज स्टडीड दिस, क्योंकि हम लेक कोमो में थे और मेरा एक चीट मील का दिन था। अच्छा जी। तो मैंने इनसे कहा कि मेरा आज चीट दिन है, तो कम ऑन लेट्स गो। शी सेड आई विल चूज द बेस्ट प्लेस फॉर पिज़्ज़ाज। तो लेकर गई हमें। अच्छा जी। वर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब मैंने ऑर्डर किए कुछ 5 पिज़्ज़ाज। अच्छा जी। क्योंकि मैं इतना हंग्री था, मैंने कहा कि आज तो मतलब कि वर्स्ट पिज़्ज़ाज इन द वर्ल्ड। आपको पता मैम, इस फिल्म में हीरोइन एक है लेकिन एक्शन डायरेक्टर जो है वो 4 हैं। हाँ। जी, तो सर हम इसका मतलब क्या समझें कि आपको एक्शन के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और मैंस आपका इनबिल्ड है। इस फिल्म में जो रोमांस है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सरप्राइजिंग है। ओके। और जो एक्शन है वो बहुत ही घमासान है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है इस फिल्म में, वॉर एंड लव, जी, इसका जो मिश्रण है बड़ा खूबसूरत है। आई हैव रियली एंजॉयड। एक्चुअली बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आप जैसे सब जानते हैं कि वॉर में ऋतिक सर और टाइगर के बीच जो है वॉर चल रही है। जी। एक बार ऋतिक सर और वाणी के लिए जोरदार तालियां। ऋतिक सर, आई लव यू सर। आई लव यू टू। एंड सर, एक फॉर्मेलिटी है लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि ऑल द बेस्ट, क्योंकि सबको पता है फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है। थैंक यू वाणी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए। वॉर में जितनी हमने मेहनत की है उस सब का प्राइज मुझे आज मिल रहा है। आप सब लोगों का प्यार, आप सबका साथ। सर लव यू।
एंड समोसा। और मेरा समोसा। थैंक यू सर। थैंक यू। ऋतिक गए, चलो टाइगर को बुला लेता हूँ। सो प्लीज वेलकम टाइगर श्रॉफ। सर क्या ऋतिक सर थे क्या यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं है। क्योंकि मैंने उनकी आवाज सुनी तो वो कुलचे खा के यहीं डकार ले रही थी अर्चना जी। ऐसा कुछ नहीं है। टाइगर आप देख ही रहे हैं, आपके कितने सारे चाहने वाले यहाँ पे हैं। आइए सर, आइए। मेहमानों के लिए जोरदार तालियां। आपने बड़ा अच्छा डांस किया। ठीक है ना बेटा? फर्स्ट क्लास। तेरी फ्लाइंग किंग फ्रंट रोल सब ठीक है? सब ठीक है। बैठो बैठो। आए। टाइगर ये हमारी कम्मो बुआ है। ओके। 2 दिन के लिए आई थी दिल्ली से, 2.5 महीने होगी पड़ी हुई इधर ही। तो क्या होगा? 2.5 महीने हो गई है? 2.5 महीने दिखे बुआ के? वो 9 महीने से बैठी है, उसका नहीं आया बड़ा। 2.5 महीने हो गए हैं। तू ना पुत्र बादाम भिगो के खाया कर, तेरी ये कमजोर हो गई है। बॉडी देखो, ऐसे करता था लगना आटा गूंद के रखा फुलके उतारने। इधर देख, टिग्गू का शरीर देख कैसे कसा हुआ है। ऐसे नॉक नॉक करो ना, टिंग टिंग की आवाज आती है। बुआ ये टिक्कू टिक्कू क्या आता? टाइगर है उनका नाम। तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो मेरा टिग्गू है। आए इतना सा होता था, पेंजी मेरी गोद में छोड़ जाते थे, सारा दिन खेलता रहता था। इतना बारिश ने बॉम्बे को गीला नहीं किया जितना टिग्गू ने सुसु कर करके गोद गीली की है। झूठ बोलती है बुआ, तूने यही बात आयुष्मान को भी बोली थी। हाँ तो क्या हुआ, बुआ तो सेम ही है ना। हैं? मैं उनमें से नहीं हूँ 4 पैसे लेके बात बदल लूं अपनी। और बच्चे भी सेम काम करते हैं। अभी आयुष्मान छोटा था, वो सुसु करता था, ये जूस करता था। ये भी तो सुसु ही करता था ना पाजी। मैंने बहुत तेरा ट्रेलर देखा। ओए तेरी वॉर चल रही है जी। लेकिन घबराना नहीं, कम्मो पुआ आ गई है। तेरे को कोई हाथ लगाने से पहले ना कम्मो पुआ से निपटेगा। अच्छा। तेरे को पता है टाइगर की लड़ाई किसके साथ चल रही है? हाँ, ऋतिकू के साथ। ऋतिकू कौन? ऋतिकू नहीं पता? 6 साल हो गए शो का, ऋतिकू नहीं पता? रोशन भाई साहब का बेटा, वो जो ऐसे टिडिंग 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 करता रहता है। बेटा मैंने देखा ट्रेलर, गलती ना वो ऋतिकू की है, ऋतिक की है गलती। मेरे को पता है। तुम्हें कैसे पता बुआ? क्योंकि ये टाइगर शरीफ है। टाइगर श्रॉफ है। हाँ तो शरॉफ शरीफ नहीं होते? हाँ बड़ा है, कितना शर्मीला लड़का, कितना शर्मा रहा है। वो अलग बात है, किसी को आती नहीं, किसी की जाती नहीं। मैंने देखा पुत, गलती वो ऋतिक की है। उसको मैं जानती हूँ, जब नया नया आता है तो कहता था कहो ना प्यार है, फिर कोई मिल गया जब कोई मिल गया तो वॉर चला दी। भाई साहब अब आप ही बताओ कि कितनी गलत बात है। मैं बीच बीच में भाई साहब से सलाह लेती रहती हूँ। तो क्या कुर्ता पजामा पहना हुआ। वो तो मैं तो कहती घबराने की जरूरत नहीं, अपन चलते हैं उधर रोशन भाई साहब के पास। उनको मैंने कह देना है कि भाई साहब आपके बेटे ने जग्गू दादा के बेटे के साथ बहुत गलत किया। एक मिनट बेटा, मैं ना हमेशा कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। ऐद की मैं कुछ लेके नहीं आई क्योंकि मेरा टिग्गू आया, मैं इसको क्यों काम कराऊं। इधर थोड़ा प्रेशर दे हाथ से। ये ना एसिडिटी बहुत हुई है। हाँ, कर। बुआ ये तू क्या बातें कर रही है? ये तुझे पता है वो कहानी की डिमांड है फिल्म में, लड़ाई थोड़ी ना सच्ची में हो रही है। मेरा पुत्र नहीं, मैं अपने पुत्र को की दे वाला। फिल्मों की कहानियां कबू मेरे को ना बताया कर। इतनी फिल्में बनी नहीं जितनी कम्मो बुआ ने देख ली विद पॉपकॉर्न। चल पुत्र चलते हैं रोशन भाई साहब के। मैंने बड़ी देखी ऐसी वॉर है। बुआ उनकी वॉर में बंदूकें चल रही हैं, तुझे पता नहीं है? तो डरते हैं क्या दिल्ली से हम? बुआ को कह रहा है दिल्ली से हम तो टंकी भरने से पहले ही मोटर बंद कर देते हैं। ये क्या धमकी हुई? ये धमकी नहीं बता, ये धमकी वाला मैसेज था। सेव द वाटर। मेरे को तो पता नहीं, मेरे को ना कुछ हो रहा, फीलिंग हो रही है कि ये रोशन भाई साहब का बेटा ना ऋतिकू तेरे से जेलस करता है। बुआ ये फिल्म में कैरेक्टर है,
ये जो है ना, ये उनके चेले बने हुए, वो इनके गुरु हैं। सुहा हाँ ओ जा यार बेटा, ये क्या किया? इतनी बॉडी बना के चेले बन गए। यार बुआ को पसंद नहीं आई बात। इतनी बॉडी बनाई है, तुम गर्लफ्रेंड बनाओ, जकूजी में नहाओ, स्पा करवाओ, चेले बन गए। बुआ हटो इस बात से, बुआ को पसंद ही नहीं आई। चेला इतनी बॉडी चेले बन गए। बुआ एक बात बता, तू सबको पुत्र पुत्र बोलती रहती है, तेरी रिश्तेदारी है किसके साथ? स्कूटर निकालो, इनके डैडी के पास जाओ, पहले उनको पूछो। वो जो कहते तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है, तो वो सबके पापा हो गए। अरे प्यार से बोलते हैं, स्वैग होता है, स्वैग। सही कह रही हो ना? लेकिन ना जग्गू जी की याद आ गई मेरे को। मेरे फ्रेंड थे, बताया नहीं पापा ने? नहीं तो वो कैसे बताते, गलतियां थोड़ी कोई बताता। यार वो क्या दिन थे वो सबको कहते थे बिड़ू बिड़ू बिड़ू, मेरे को कहते थे बिड़ी। क्या हैंडसम होते थे। गले में जब रुमाल बांधते थे ना टिग्गू, तो गला मेरा घुट जाता था। हाय हाय। क्या दिन थे। मतलब तू जानती भी है जैकी दादा को ऐसे गप्पे मैं छोड़ रही है? जानती, मैंने कितनी गेमें खेली। अरे लुक्का छुपी इतने लोग खेलते थे, लेकिन सबसे पहले पीछे जाके धप्पा मुझे ही कर देते थे। कहते धप्पा, मैं फिर आगे से जप्पा। वाह, क्या बोल रही है तू? कोई नहीं, मैंने तो अभी चोर सिपाही वाली बात ही नहीं बताई। आए उनकी फिल्म रंगीला आई थी, क्या लग रहे थे उसमें। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखी पुत मैंने। टीवी रंगीन हो गया। फिर क्या, हुआ ने छत पे चढ़ के जो याई रे चोर लगा के नाच रे, हुआ इतना नाची हड्डी टूट गई पैर की। ये झूठ बोल रही है, कोई नहीं जानती जग्गू दादा को। ऐसे अच्छा। मार रही किसने कहा? मैं कह रहा हूँ गप्पे मार रही तू तुम। चार के मेरी बेइज्जती करता रहता है। पुआ एक कमेंट, पुआ झूठ बोलती है। पुआ अभी तुमको सच दिखाती है। एक ये क्या है? उल्टा है। उल्टा है। अच्छा ये क्या है? फ्लैशबैक। फ्लैशबैक। अभी दिखाती हूँ फ्लैशबैक। पुआ झूठ बोलती है, हैं? लगाओ फ्लैशबैक। लव यू गाइस, लव यू। मेरा बच्चा है तू बड़ो, मेरा बच्चा है तू। कितनी देर लगा दी आपने? मैं आपका कब वेट कर रही थी। मैं पीछे पेड़ लगा रहा था, लेकिन ये बरगद का पेड़ किसने लगा दिया बड़ो? छड्डो जी, आओ बरगद पेड़ के नीचे थोड़ी छांव ले, क्या पता फल फ्रूट ही उग जाए। हाय हाय। फल नहीं, तेरे में फालूदा लगेगा, फालूदा। यू नो टाइगर, मैं इधर पीछे खड़ा था, मेरे को लगा कोई फ्रूट का रेडी खड़ा है इधर। अला इस बरगद का पेड़ पे चुड़ैल ना बैठे, तेरे को लगता मैं बैठूंगा। देखा टिग्गू, पापा कितना मजाक करते थे तब। मेरे तो बहुत फ्रैंक होते थे, कुछ भी कहते थे। सुनो जी, आप इधर आए हो, थोड़ा मूंछों को ट्रिम भी कर लेते। मूंछों तो तू भी अपने नाक के बाल कटवा के आती है। तो नाक क्या हो से गया? बाल बाहर निकल रहे, देख। तो एक मिनट, ये लो विश मांगो, पूरी होती है। आईच्या गावात, आईच्या गावात। सुनो जी, वो ना हीरो फिल्म में जो आपने बांसुरी बुझाई थी ना, वो मुझे एक बार सुना दो। तुझ जैसे एनाकोंडा के लिए बांसुरी नहीं, नगाड़ा बजेगा, नगाड़ा। फ्रेंड्स अच्छा। ऐसे कहते रहते हैं। तो चलो फिर वो 3 मैजिकल वर्ड ही बोल दो जो मैं सुनना चाहती हूँ। कब से कम्मो वेट कर रही है, बोल दो ना। Should I tell her? What do you say? Say. Yeah? मेरा बच्चा है तू। मतलब मैं आपका बच्चा, आप भी इनके बच्चे, तो आज से हो गए भाई बहन। कैसे भाई? आईच्या गावात, बाजू हट, बेटे को हाथ नहीं लगाने का बड़ो। मेरा बेटा है, इट्स मेड मी फील प्राउड। वॉर पिक्चर आ रहा बड़ो, टाइगर, सबको बोलने का वॉर पिक्चर, सब लोग जाके देखने का बड़ो। दादा का और बेटे का डांस बनता बड़ो।
आयशा सावत, जिसने भी ये गाना बजाया मेरा बच्चा नहीं है तो अब वो गाना बजाएगा जो मेरा बच्चा है। बजा। सुपर भाई, सुपर दिल्ली। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे नकली चक्कू दादा और कप्पा बुआ के लिए, और उससे भी जोरदार तालियां टाइगर के लिए। टाइगर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, थैंक यू। अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत सेल्फी लेने का। कृष्णा आप लो। अच्छा ये लंबा है ना? हाँ थैंक यू सो मच वंस अगेन टाइगर। थैंक यू सर। बहुत मजा आपके साथ हमेशा ही आता है। Thank you. और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वॉर के लिए भी और वॉर के बाद जितने भी आपकी फिल्में आने वाली हैं, वी लव यू टाइगर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट शबा खैर।